राम राम सभी को। आइए सुनते हैं एक पितृपक्ष की है सुंदर सी कथा कि सीता ने इन पांचों को क्यों श्राप दिया। सुनते हैं, चलिए है। किस किस को सीता माता ने श्राप दिया था। पहला सीता माता ने श्राप दिया कि ब्राह्मण को। दूसरा दिया फाल्गु नदी को। तीसरा दिया तुलसी माता को। चौथा दिया गौ माता को। और पांचवा दिया कौवे को। तो इन पांचों को झूठ बोलने पर सीता माता ने इनको श्राप दिया था, क्योंकि सीता माता और राम लक्ष्मण श्राद्ध के समय में अपने पिता दशरथ का श्राद्ध करने के लिए गए हुए थे फल्गु नदी पर। तो वह ब्राह्मण के कहने पर राम और लक्ष्मण गांव में चले गए। तो वह वहाँ जाने के बाद में उन दोनों को काफ़ी समय लग गया। तो ब्राह्मण बोला कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है, तब तक तुम पिंडदान की क्रिया तुम करो, और तब तक राम और लक्ष्मण भैया दोनों आ जाएंगे। तो समय का अभाव देखते हुए सीता माता ने इन पांचों को साक्षी मानते हुए ब्राह्मण, गौ माता और तुलसी माता और फाल्गु नदी और कौवे को साक्षी मानते हुए उसने पिंडदान किया। तो उन दोनों को काफ़ी समय लग गया था। तो वह सीता माता जब जल देने के लिए ऊपर हाथ किया तो वह आवाज़ आई है कि आपका श्राद्ध संपूर्ण हो चुका है, आपका श्राद्ध ले लिया गया है। और हम दशरथ बहुत खुश हैं। इस बात को सुनकर सीता माता बहुत खुश हुई और फिर मन ही मन में सोचने लगी कि मैंने श्राद्ध तो कर दिया है, मगर श्री राम जी इस बात को नहीं मानेंगे। बगैर पुत्र और बगैर सामग्री के श्राद्ध कैसे पूरा हो सकता है। ऐसे सोचते सोचते कुछ देर में राम और लक्ष्मण वहाँ आ गए और उन्होंने श्राद्ध के बारे में पूछा। तो सीता माता बोली है कि श्राद्ध तो मैंने कर दिया है। समय का अभाव को देखते हुए समय नहीं खत्म हो रहा था पिंडदान करने का, इसलिए मैंने श्राद्ध मैंने कर दिया। तो राम बोले है कि बगैर पुत्र और बगैर सामग्री के श्राद्ध कैसे पूरा हो सकता है। तो सीता माता ने कहा कि ये पांचों साक्षी हैं कि मैंने श्राद्ध कर दिया है। तो रामचंद्र के सामने वो कुछ नहीं बोल सके हैं, पांचों ने झूठ बोल दिया। तो माता सीता को क्रोध आया तो पहले पंडित को श्राप दिया कि तुम कितना ही दान दक्षिणा दो तो आप तृप्त नहीं होगे, आप खुश नहीं होगे और हमेशा दरिद्र रहोगे। फिर तुलसी माता को श्राप दिया कि तुम गया की मिट्टी में कभी जन्म नहीं लोगी। आज भी गया की मिट्टी में गया में कोई तुलसी नहीं जन्म दी। और फिर फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम नाम की नदी रहोगी मगर सूखी रहोगी। आज भी इस श्राप का असर देखा जाता है। फल्गु नदी में आज भी सूखी है। और फिर गाय को श्राप दिया कि तुम पूजनीय तो होगी मगर घर घर दर दर भटकोगी और घर घर मांग कर खाओगी। तो यह श्राप गाय के ऊपर भी आज तक दिखाई दे रहा है। और गाय की पूजा हिंदू धर्म में बहुत की जाती है, मगर पिछले हिस्से की जाती है। तो फिर कौवे को श्राप दिया है कि तुम खाना खाओगे मगर लड़ झगड़ कर खाओगे। तो वह श्राप कौवे पर भी दिखाई देता है। फिर वहाँ उपस्थित बरगद के पेड़ ने सच कहा तो उसे आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा पूजनीय रहोगे।
तुम हमेशा सबको हो छाया प्रदान करोगे। और जो भी है सुहागन से स्त्री है तुमको हो तुम्हारी पूजा करेगी और तुम्हारे सूत बांधेगी और जोत लगाएगी, उसका अमर सुहाग अमर रहेगा और तुम हमेशा पूजनीय रहोगे। तो हो इस तरह बरगद की ही पूजा की जाती है और वह तुम्हारी आयु लंबी होगी। यह सीता माता की ही रामायण की कथा है। अच्छी लगी हो तो हो कमेंट कर जरूर बताना कि भाई कैसी लगी। जय हो हाँ सच्चे दरबार की, जय हो पीतर देव की।